वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष लगातार इसकी मांग करता रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। सर, लंबे समय से हिंदू पक्ष की मांग थी, आज वो जीत का दावा कर रहे हैं। अब ज्ञानवापी जो परिसर है मस्जिद का, उस पूरी जगह की वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। देखिए, जहाँ तक जांच का ताल्लुक है, अब यूं तो आप किसी भी चीज़ की जांच कराने लगेंगे तो अदालत में कोई दरख्वास्त दीजिए, उसकी जांच हो जाती है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल मस्जिदों से तुम क्यों छेड़छाड़ करते हो? मस्जिद अल्लाह का घर है, मुसलमान उसमें अपनी इबादत करता है और तुमसे कुछ नहीं कहता, ना तुमसे कोई चीज़ मांग रहा है, ना तुमसे किसी बनाने के लिए कह रहा है, बल्कि मस्जिद बनी हुई है, उसमें कोई ज़रूरत आ जाती है तो उसके लिए वो उसमें कुछ काम करा लेता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम मुसलमानों को इस दर्जे तंग करें और छेड़ें उनको और इनको इतना धमकाएं और इतना डराएं कि तुम यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। तो ये कोई इंसानियत तो है नहीं। ये देश सबका है, हमारा भी है, हिंदू भाइयों का भी है और जाटा भाइयों का भी है, सरदारों का भी है, ईसाइयों का भी है, जो इसमें रहते हैं, सबका देश है। और सबको अपनी, हमारा आईन जो है, कानून जो है, वो भी इस बात की इजाज़त देता है कि अब हम अपनी इबादत कर सकें इस जगह और आज़ादी से रह सकें और हमारे मजहबी मामलात में गवर्नमेंट कोई दखल न दे। ये गवर्नमेंट का जो दखल है इससे, इस छेड़छाड़ से, बहरहाल इसमें मुल्क की आज़ादी में खतरा महसूस हो रहा है। अगर इसी तरीके से छेड़छाड़ मस्जिदों के अंदर की जाती रही तो फिर देश कहाँ रहेगा? हम कहाँ जाएंगे फिर? हम यहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, हम भी इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे। तो लेकिन ये सारी बातें क्यों की जा रही है हमारे साथ? सिर्फ एक ही मकसद है, सन 24 इनके सामने खड़ा है, ये घबरा रहे हैं इस बात से कि हम हार जाएंगे। तो हम कहते हैं कि भाई मैदान है, तुम भी लड़ो, हम भी लड़े, और बहरहाल जो भी जीतेगा उसके हाथ में हुक्मरानी आएगी। तो हमें इस देश के अंदर खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने का हक है हमें। सांसद जी, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है, लगातार हिंदू पक्ष दावा करता है कि वहां शिवलिंग था, वो शंकर जी का मंदिर था, वहां मस्जिद जबरदस्ती तोड़कर बनाई गई। कोई सबूत नहीं है इस बात का कि शंकर जी का मंदिर था, वो था, उसे तोड़कर बनाई गई है, ऐसा नहीं है। ये सब यानी मनगढ़ंत है। और ये शिवलिंग, किसी बात को भी वहाँ कहीं पर पत्थर खड़ा कर दे तो आप उसको शिवलिंग कह सकते हैं। तो बहरहाल मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह ही के हाथ में सारी ताकत है, उसी के हाथ में इज्जत है, जिल्लत है और सब कुछ उसी के हाथ में है, बगैर उसके कुछ नहीं मिल सकता। ये हमें छेड़छाड़ करने से मैं समझता हूँ कि हिंदू भाइयों को नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, आज वहां राम मंदिर बन रहा है, अब काशी में भी शुरुआत कर दी। अब ये जो तोड़ा गया, यानी ताज्जुब है कि जहां पहले से मस्जिद मौजूद थी उसको तोड़कर और वहां मंदिर बनाया जा रहा है। तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि हमारा गला घोटकर और हमारा अपनी ताकत के बलबूते पर ये काम हो रहा है। तो इस हमने हिंदू भाई या देश के दूसरे जो मानने वाले हैं हिंदुओं के, तो वो सब यानी जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं वो बैकिंग है उनकी, उन पर उस बैकिंग के हिसाब से वो ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, और ताकि हम इस देश में बहरहाल अपनी इबादत भी ना कर सकें,
ये इससे बड़ा जुल्म और नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इबादत ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो जिसने हमें आपको सबको पैदा किया है उसको राजी करने के लिए एक ही चीज है बस। भक्त साहब, नारा सुनिए आप। नारा नया नारा है कि काशी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। आप लोग तैयार हैं? मथुरा में भी कुछ इस तरीके का ही हम कहीं भी नारा लगाएंगे, हम जो इस्लाम के खिलाफ है, मस्जिद के खिलाफ है, हम जमकर मुखालफत करेंगे उसकी। आपने कहीं देखा कि कोई मंदिर का या क्रिश्चियन जो वो होते हैं टेम्पल, उनमें कहीं पे भी सर्वे हो रहा हो, लेकिन मस्जिद में सर्वे हो रहा है? आज मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि जबरदस्ती कहीं पर मस्जिद थी उसको तोड़ दिया, जहां पर मस्जिद है अब वहां सर्वे करा रहे हैं। आगे चल के मथुरा में फिर कुछ और होगा तो रिटेलिएट होंगे, लोग नाराज होंगे। मानते हैं आप नाराजगी है? वो तो चाहते ये हैं कि मुसलमानों को जितना दुख दे सकते हैं और जितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं और जितने हालात बिगाड़ सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इससे हटने वाले नहीं हैं। और चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हम इस तरीके से अपनी मस्जिद को कुर्बान नहीं कर सकते। राम मंदिर पर फैसला आया, आप लोग कोर्ट गए, लड़े, लेकिन आपके खिलाफ फैसला आया। आज भी यही तर्क दिया गया कि पार्टी का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी का लेना देना, कोर्ट ने दिया है, कोर्ट जाने। वो तो ये कह रहे कोर्ट का फैसला है। नहीं, अब वो कुछ भी कहें, वो कोर्ट में भी वही बैठे हुए हैं लोग। बहरहाल हम अपने हमारा जो मांग है वो जायज है कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई तुम इसके अंदर ये हिंदुओं का मंदिर तोड़कर ये बनाई गई है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, मनगढ़ंत है। और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सन 24 को फायदा पहुंच सके और पोलराइजेशन हम कर सके इसका। इस पोलराइजेशन से कौम को फायदा पहुंचना नहीं है, मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, मुल्क बुराई की तरफ चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क साहब का साफ तौर पर कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उसकी आधारशिला रखी जा रही है। लगातार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जहां पर मस्जिद है उसको गिराकर कभी विवाद करते हैं, तो कभी जो धर्म स्थल है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है उसमें जानबूझकर एएसआई सर्वे शिवलिंग होने का दावा करते हैं, लेकिन अंततः टारगेट इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।